तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स बाय MRV सर में। तो कैसे आप लोग आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। और हमने आज का 2 लेक्चर इसके पहले अपलोड कर दिया है और आशा करते हैं आप लोगों ने उन 2 लेक्चर को देखा होगा और दोस्तों के साथ शेयर भी किया होगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करें और इसके बाद फिर शेयर करने के बाद जितना हम पढ़ा रहे हैं उसका नोट्स वोट्स बनाते जाइए। बिल्कुल नोट्स बनाते जाएंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा, ताकि जब परीक्षा होगी आपकी तो आप उसे देख सकते हैं बिल्कुल। तो 3 लेक्चर बता दिया गया जिसमें से आपको 8A 39 सवाल बताया गया होगा। और उस 39 सवाल तो पूरे सवाल नहीं लगाए हम, जितनी सवाल बताएं उसके तरफ सारी सवाल लग सकती हैं पूरी। इसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हमने पूरा एग्जाम्पल बता दिया था, उसको पूरी एक्सरसाइज लगवा दी थी। आज लेक्चर नंबर 3 है त्रिकोणमिति का, और इसमें आज हम पूरा कंप्लीटली आपको एक्सरसाइज बता देंगे और एग्जाम्पल बता देंगे जहाँ तक हो सकता है। तो इसके बाद फिर तुम्हारा बस बच जाएगा सौरसेमिका वाला, उसको हम बता देंगे इसके बाद लेक्चर नंबर 4 में। तो जहाँ तक होगा लगभग इसके 5 से 6 वीडियो होंगे, ठीक है। तो 3 वीडियो आज के होंगे, इसके बाद वाले वीडियो में हम पूरा उस सौरसेमिका वाले पार्ट को क्लियर कर देंगे। तो अभी तक जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दे, शेयर नहीं किया शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। एकदम पर डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम कंसेप्ट के साथ। अब पूरी एग्जाम्पल अब पूरी एक्सरसाइज कवर करेंगे हम लोग। तो चल देखते हैं पूरक कोण क्या होता है। पहले तो समझे पहले पूरक कोण। तो ऐसे 2 कोण जिनका योग कितना हो, ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश हो उन्हें कहते हैं पूरक कोण। उन्हें क्या कहते हैं? पूरक कोण। उन्हें कहते हैं पूरक कोण। अब एक बात समझो, अगर हमें इस A का मान पता करना है तो हम इस B का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 90 - B लिख सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। ये पूरक कोण। अगर हमने कहा 60 अंश, तो 60 अंश का पूरक कोण क्या होगा? 30 अंश। हमने कहा 30 अंश। 30 अंश का पूरक क्या होगा? 60, क्योंकि 60 कितना हो तुम्हारा? 90। 60 30 कितना हो तुम्हारा? 90। तो ये पूरक कोण हो गया। हमने कहा 70 अंश। 70 का पूरक क्या होगा? तो 20 अंश। 70 20 कितना हो तुम्हारा? 90। तो ऐसे 2 कोण जिनका योग 90 अंश हो उन्हें पूरक कोण या फिर कोटि पूरक कोण कहते हैं। चलो ठीक है। अब हम त्रिकोणमितियों का पूरक कोण जानेंगे कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात से क्या लेना देना है, और उसका हम बिल्कुल निगमन भी करके बताएंगे। हाँ सूत्र बिल्कुल कैसे है। तो पहले इसको हम याद कर लेते हैं। पहला साइन 90 - थीटा, 90 में से कुछ घटेगा, साइन 90 - थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा। यह सूत्र आपको याद रखना है, एक फार्मूला है यह। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा। दूसरा कॉस 90 - थीटा साइन थीटा। और तीसरा टेन 90 - थीटा कॉट थीटा। चौथा कॉट 90 - थीटा टेन थीटा। पाँचवा सेक 90 - थीटा कोसेक थीटा। छठवा कोसेक 90 - थीटा सेक थीटा। तो तुमसे जब भी अगर हम बात करें साइन की, तो जो साइन होता है थोड़ा समझिएगा, वह साइन चेंज होता है कॉस थीटा में। साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है। अगर 90 है तो साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में। और जो टेन है ये टेन चेंज होगा काट में और काट चेंज होगा टेन में। और सेक चेंज होगा कोसेक में और कोसेक चेंज होगा सेक में। साइन के नीचे कास आता है याद रखिएगा, टेन के नीचे काट आता है याद रखिएगा, सेक के नीचे कोसेक आता है। तो साइन चेंज होता है कास में और टेन चेंज होता है काट में, सेक चेंज होता है कोसेक। तो कोसेक चेंज होगा सेक में, काट चेंज होगा टेन में और कॉस चेंज होगा साइन में। तो साइन कॉस याद रखिए, ये दोनों आपस में भाई भाई की तरह व्यवहार कर रहे हैं कि ये इसके बराबर आ रहा है तो इसके बराबर ही आएगा। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 थीटा साइन थीटा।
तो याद रखिएगा ये सूत्र। अब यह सही है कि गलत है, इसके बराबर इसका प्रूफ अब हम देने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ इसका प्रूफ देने जा रहे हैं हम, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। तो सबसे पहली बात, एक हम ट्रायंगल का रचना करना चाहेंगे। चलो इसका प्रूफ देने जा रहे हैं, प्रूफ कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वह कॉस थीटा के ही बराबर होता है, ये प्रूफ करना है हमें। चलो इसको हम प्रूफ कैसे प्रूफ करने जा रहे हैं। यह हमारे पास एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ए बी सी, जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। अगर हम कह दें कि यह तुम्हारा थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हो, लंब। और 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बोलते हो तुम लोग, कर्ण। और जो बचा से क्या बोलते हैं आप लोग, आधार। तो लंब कर्ण आधार हो गया। अगर ये थीटा है या 90 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। तो आप पढ़े हो कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी मिला कितना होता है, 180। ठीक है, तो कोण ए का मान पता करना कि ये कितना होगा। तो कोण ए बराबर प्लस बी का मान कितना है, 90, अब प्लस के सी कितना है, थीटा, अब बराबर 180। ध्यान देखिए डेरिवेशन बता रहे हैं, हालांकि पेपर में नहीं आता है लेकिन इंपॉर्टेंट सीखना है आपको। तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा, तो कोण ए बराबर घटाने कितना का, 90 माइनस के थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, ये 90 थीटा है। चलो ठीक है। तो अगर हमें साइन, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, अगर हमें साइन लेना है तो साइन 90 माइनस थीटा, यानी जो ये थीटा एक कोण है, तो साइन 90 माइनस थीटा, इसके सामने वाली भुजा अब देखिए जो सूत्र होता है साइन थीटा क्या होता है बताओ, लंब बटा कर्ण होता है कि नहीं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। तो यहाँ पे लंब क्या होगा, इसको हटा दे लेफ्ट साइड को, सीधे प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा। इसमें लंब क्या है, इसके सामने लंब यह होगा ए, और कर्ण क्या है, कर्ण तो बिल्कुल फिक्स है। तो आधार बटा कर्ण किसके बराबर होता है, साइन 90 माइनस थीटा आधार बटा कर्ण कॉस थीटा के ही बराबर होता है। लो ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। ये साइन 90 माइनस थीटा होता है वह कॉस थीटा के ही बराबर होता है, तुम्हारा प्रूफ हो गया। जो साइन 90 माइनस थीटा होता है वह कॉस थीटा के ही बराबर होता है, यह तुम्हारा प्रूफ हो गया। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं तन को भी, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल। और यह सूत्र आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, यह सूत्र आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर कंठस्थ याद हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अच्छा, इसको बताने के बाद जैसे पूरा खत्म हो जाएगा इस नियम से, तो इसका हम ट्रिक भी बताएंगे, एकदम शॉर्टकट ट्रिक्स। इसको ये पूरी सवाल को विदिन सेकंड में कैसे करते हैं, विदिन सेकंड में। तो लेक्चर अगला वाला आएगा तो उसमें आपको बता देंगे, ठीक है ना। इसमें नहीं, ये तो ऑफर वाली चीज़ है, पूरी प्रश्नावली कराएंगे नियम से, न तो भैया ट्रिक बता देंगे, ट्रिक से पूरी सवाल को भाज दोगे, फिर कंसेप्ट को पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं तो पता चल जाएगा कंसेप्ट से ही ट्रिक बना हुआ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात उनको भी नहीं है। तो इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं। सूत्र आप क्लियरली याद रखिएगा कि टेन 90 थीटा, टेन का काट काट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का टेसेक, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा सब। ये प्रूफ समझ में आया ना, इसी तरह सारे प्रूफ कर सकते हो, है ना, इसी तरह सारे प्रूफ कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बिलोंग करने जा रहे हैं भैया। किताब उताब खोल लीजिए आप लोग। चलिए उदाहरण हम करने जा रहे हैं, बिल्कुल भैया उदाहरण, इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स, लिखा नाम पहली बात। चलो इसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट हमारे पास है कोसेक 42 अंश बटा के सेक 48 अंश का मान। चलो इसका मान हम निकालने जा रहे हैं, तो कैसे हल करेंगे समझने का प्रयास करिए थोड़ा।
तो अब कोसेक 42, देखो ये कोसेक है ना, तो कोसेक किस में चेंज होता है, कोसेक चेंज होता है सेक में, और सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में। यानी कोसेक और सेक एक दूसरे के एम रिवर्स हैं, जस्ट कोसेक सेक में चेंज होता है, सेक कोसेक में। तो इसमें किसी, अब 42 48 को जोड़ कितना आ रहा है, 42 48 को 90, अरे 42 48 को जोड़ोगे तब 90 आएगा ना, ये पूरा कोड है कि नहीं, पूरा कोड होगा कि नहीं, 90 अंश। तो जब 90 होगा तो अच्छी बात है। इसमें किसी एक को खोलो, एक को खोलो, तो देखो पहले इसको कोसेक 42 को रहने देते हैं, अब सेक को खोल लेते हैं इसके टर्म में। तो सेक 90 में से कितना घटाएं कि 42 आए, 48 आए, तो घटाएंगे 42, सेक 90 माइनस 42 घटाएंगे तो 48 ही आएगा। देखो ध्यान देना है कि इसमें तुम इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। अगर हम इसको चेंज कर रहे हैं तो 90 में से यह वाला कोण घटाएंगे, सेक को चेंज कर रहे हैं तो इसका यह वाला घटाएंगे, जिसको मिलाकर 90 हो रहा है, तो 48 नहीं घटाएंगे, उसको घटाएंगे जिसको मिला कर आ रहा है, तभी 48 आएगा। तो कितना आएगा, अब इसको छेड़ो तो इनको मत, इसमें किसी एक को छेड़ना है बस। तो कोसेक 42 बटे के सेक 90 माइनस थीटा, सेक किस में चेंज होता है, कोसेक में, कोसेक 42, एक कट के कितना आएगा आंसर 1, इसका यह आंसर है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पानी हम ले लेता हूँ, पी लेती हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग, इसका नेक्स्ट सवाल। चलो चलो भाई साहब, अच्छी सवाल है ये भी अच्छी सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 2, यदि सेक 4 थीटा बराबर कोसेक, यह थोड़ा सा अच्छी सवाल है, थीटा माइनस 20 अंश, जहाँ 4 थीटा न्यून कोण है, थीटा का मान बताइए। चलो थीटा का हमें मान निकालना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कैसे इसे हल करोगे पहले ये बताओ हमें आप। यह सेक 4 थीटा एक कोसेक खुला हुआ है, यह सेक इस टाइप का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। तो ये सेक है ना, पर इसे कोसेक में बदलो, कोसेक में, सेक को किस में बदलो, कोसेक में, थोड़ा समझने का प्रयास करिए। तो सेक को कोसेक बदलेंगे तो कोसेक, अब 90 में से अगर 4 थीटा घटाएंगे तो मान के बताने, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा ही होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा ही होता है, भी वही सब चीज़ है, इसको हम, ठीक है ना। तो कोसेक 90 माइनस 4 थीटा ये सेक 4 थीटा के बराबर होता है। अब आगे क्या चल रहा है तुम्हारा, कोसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, ठीक है। यह कोसेक थीटा है, ये भी कोसेक है तुम्हारा, तो कोसेक कोसेक के बराबर हो गया। तो तुम्हारा जो 90 माइनस 4 थीटा है, ये जस्ट इक्वल टू हो जाएगा थीटा माइनस 20 डिग्री। अब ये थीटा को थीटा की तरफ ले जाओ, इस गिनती तरफ लाओ, तो 90 प्लस 20 बराबर थीटा और प्लस के 4 थीटा, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 9 × 11 110 बराबर 5 थीटा। तो थीटा बराबर हो जाएगा 110 बटा के 5, 5 दूनी 10, थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा 22 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है न, ठीक है। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 3 हल करते हैं, उतारते जाओ, जितना हम हल करते हैं संगे संगे लगाते जाओ, और वीडियो को पॉज करके आप लोग देख सकते हो इस चीज़ को। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसका, साइन 52 अंश इंटू साइन 38 अंश माइनस के कॉस 52 अंश इंटू कॉस 38 का मान है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहली बात, अब एक बात ध्यान दो, अब ये इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो रहा है, बताओ हमें, इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो रहा है, 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और इन दोनों कोणों का जोड़ कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इसमें से किसी एक को चेंज करो, किसी एक को, ध्यान दीजिएगा, जिन दो कोणों को जोड़कर 90 हो रहा है उनमें से किसी एक को खोलना है तुम्हें, ठीक है, कोई दिक्कत की बात तुमको भी नहीं है। तो चलो इसमें से हम साइन इस साइन खोल दे रहे हैं, तो समझो, तो साइन 90 में से, क्योंकि एक ही को अगर खोलना है तो 90 में से घटाएंगे,
इसको नहीं बल्कि इसको घटाएंगे तभी ना यह 52 आएगा। साइन 38 माइनस, अब इसको हम खोल ले रहे हैं तो कॉस 90 माइनस यह वाला घटाओ 38, जिसको जोड़कर हो रहा है किसको 52 किसको जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है 38 को, तो 38 घटाएंगे। तो देखो अब साइन 90 माइनस क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना तुम्हारा 38 इंटू साइन 38 माइनस, अच्छा इसमें छुटेगा, हाँ ये cos 38 थोड़ा छूट गया था, इसको लिख लीजिए आप लोग cos 38, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा साइन थीटा, तो साइन 38 मान इंटू कॉस के 38। अब देखो ये बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, ये सेम टर्म्स है घट जाएगा, cos 38 ये भी cos 38 है, घट जाएंगे ना ये, इसमें से घटाएंगे तो एक ही चीज़ है, तो आगे तुम्हारा कितना 0। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलो एकदम क्लियर सवाल पूरा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरे सवाल बैठे तो लगा ही रहे हैं हम, है ना। तो आप एक काम करिए वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना, बड़ी मेहनत लगती है इसे बनाने में, इतनी आसान चीज़ नहीं होती बनाना से वीडियो, है ना। मेहनत के लिए हमारा कम से कम इतना तो करो, 10 12 अंश इंटू काट 45 अंश इंटू कॉट 60 अंश इंटू कास 38 अंश का मान बताना है हमें। चलो साहब इसको हल करते हैं। अच्छा एक मिनट, √3 10 12 कास 45 काट 45 कॉट 60 अंश और 10 78 है तुम्हारा, ये 10 78 है, 10 78 अंश है का मान बताना है हमें। चलो इसको हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले ऐसे दो एंगल को ढूंढो, क्या कहा मैं फिर से ध्यान सुनेगा, ऐसे दो एंगल को ढूंढो जिनको जोड़ने पे 90 हो रहा है, तो किन को जोड़ने पे 90 हो रहा है 12 और 78 90, और ठीक है इसको मत जोड़ने लगे क्योंकि आपको कॉट 60 अंश का मान मालूम है और काट 45 अंश का मान, देखिए इन दोनों कोणों का मान आपको पता है ना, अरे यार कॉट 45 का मान 1 होता है और काट 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3, 10 का उल्टा है ना, 10 60 का मान कड़ी 3 होता है, 10 60 का मान कड़ी 3 होता है, तो कॉट 60 का होगा 1/3। देखो 10 60 का कितना होता है, 10 60 का कड़ी 3 होता है, इसके कुछ नहीं नीचे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 मानते हैं। तो अब जब तुम्हें काट के बाद 10 का पता करना होगा तो जस्ट इसी को उल्टा कर देंगे, सॉरी 10 60 अंश का मान कड़ी 3 होता है, कड़ी 3/1 लिखे हम, अगर कॉट 60 का पता करना है इसे उल्टा कर दो तो 1/3 होता है। यार मान आप लोग याद कर लो, ठीक है ना, याद कर लो, ज़्यादा इतना मेहनत में नहीं करना पड़ेगा। तो चलो हल करते हैं, कड़ी में 3, अब इस 10 और इसको पहले पास में तुम ले लो, तो 10 12 अंश इंटू 10 78 अंश कॉट 45 का मान कितना होता है 1 इंटू 1/कड़ी में 3, 1/कड़ी 3 खत्म हो गया तुम्हारा। अब इस 10 12 और 78 मिला के 90 हो रहा है, तो इसको हम खोल रहे हैं 10 को, इस वाले को जब खोलेंगे तो 10 90 में से यह वाला नहीं क्या वाला करेगा 78 घटाओगे तभी नहीं, 90 से 78 घटाएंगे तो 12 आएगा, इंटू 1 घटाओ, अच्छा 10 78 अंश, अब कितना हो जाएगा कॉट 78 अरे 10 90 में थीटा कॉट थीटा, सूत्र याद रखो, और 10 78, अच्छा 10 इंटू कॉट कितना होता है 1 होता है, वैसे भी तुम्हें पता है कि कॉट को लिख सकते हैं 1/10 थीटा, अरे लिख सकते कि नहीं उल्टा होता है 1/10, 78 इंटू 10 78 कट के 1 हो जाएगा। अब तुम्हें बताएं एक चीज़ और बताएं तुम्हें कि जब दो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के उल्टे हों, जैसे साइन का उल्टा कोसेक है, टेन का उल्टा कॉट है, सेक का उल्टा कॉस है, एक दूसरे के सब उल्टे हैं, तो उनका बस गुणनफल ना 1 हो जाता है। जैसे साइन का उल्टा क्या कोसेक है, तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। टेन का उल्टा क्या कॉट, तो 10 इंटू कॉट कितना होगा 1 होगा। कास का उल्टा सेक होता है तो कास इंटू सेक क्या होगा 1 होगा। तो जो एक दूसरे को उल्टे होते तो उनका गुणा 1 के बराबर होता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नए असमझ में आए तो बता दीजिएगा हमें।
तो चलिए आगे करते हैं सवाल को। सवाल तो बहुत आसान है ना, इसका भी आंसर 1 ही आया है। अब चलो एक अच्छी सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 5। हालांकि एग्जाम्पल नंबर 5 तो आपको आगे ही जानना चाहिए था चीज़, थोड़ा सा 11th का फॉर्मूला खुलेगा इसमें। यदि त्रिभुज ABC में यदि A, B तथा C किसी त्रिभुज के अंतःकोण हैं तो सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है? कॉस B धन C बराबर कॉस A, बिलावल नहीं बराबर। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, इस सवाल को हल करते हैं। पेपर में जाइएगा, एक ब्लैक पेन लीजिएगा, ब्लू पेन लीजिएगा, ब्लैक क्वेश्चन ब्लू से आंसर। हालांकि पेपर में क्वेश्चन नहीं लिखा जाता है, आंसर लिखा जाता है केवल। जैसे यह सवाल लिख दीजिएगा, बस हल करते जाओ। तो ये सवाल थोड़ा सा एडवांस है, समझिएगा। कहाँ एडवांस में बताएंगे आपको, रात की बात है, किसी और से मत बता दीजिएगा। तो सबसे पहली बात ध्यान दो, इस टाइप का सवाल हम बहुत आराम से कराएंगे। इस टाइप सवाल बहुत सारे कराएंगे, टेंशन मत लीजिए, को घबराने की जरूरत नहीं है। 3-4 सवाल इस टाइप के हैं किताब में आपके। यदि त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना, ABC त्रिभुज के अंतःकोण है। तो हमें हमने पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो 180 होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो A + B + C 180। अब कुछ लोग के मन में डाउट आता होगा कि सर यहाँ पे आप कोण का चिन्ह क्यों नहीं लगाएं? तो भैया यहाँ पे कोण नहीं लगाया है, तो हमने भी नहीं लगाया है। चलो अब इधर ध्यान दो, सवाल इस टाइप सवाल करना बड़ा आसान होता है। यहाँ पे क्या रोका हुआ, इसके हिसाब से तुम चलो। B + C को रोकना है तो B + C को रोक लो, इस A को हटा दो, उधर A है भी ऑलरेडी। तो B + C बराबर 180, अब माइनस के क्या होगा तुम्हारा A। अब यहाँ पे क्या लिया है? कॉस लिया है। तो दोनों पक्षों में, एक मिनट, ठीक है, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, तो कॉस लेंगे तो क्या होगा? कॉस B + C बना कॉस 180 माइनस A। तो कॉस B + C बराबर, अब कॉस 180 माइनस A क्या होता है? अभी आप लोग नहीं पढ़े, अगली क्लास में जाओगे तो पढ़ोगे, आपको क्वाड्रेंट बताया जाएगा। ठीक है ना, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के सभी त्रिकोणमिति फलन, यानी साइन से लेके तुम्हारा सेक तक जितने साइन कॉस टेन कॉस सेक सभी क्या होते हैं? +2। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा केवल होता है साइन, और उसका उल्टा कोसेक ही केवल पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव आता है। तो ये 180 वाली लाइन है, तो 180 में से कुछ घट रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी नहीं आएगी। 180 में से कुछ कम कर देंगे तो पहले वाले में पहुंच जाएंगे, और 90 में कुछ बढ़ा देंगे, 90 की लाइन है, 90 का है, कुछ बढ़ा देंगे तभी भी दूसरे में पहुँचेंगे। तो अगर यह कॉस के साथ है तो कॉस 180 माइनस से, कॉस 180 में ना, ये 180 यह कॉस को नहीं बदलता है, तो यह कॉस का कॉस ही होता और ए रहेगा। और चूँकि कॉस है तो कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा तुम्हारा। तो माइनस का कॉस ए। तो यह चीज़ अभी आपको बहुत ही कम समझ में आई होगी, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस चीज़ था जो आपको नहीं समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, हम बात बता दें कि अच्छी, कि यहाँ तक तो क्लियर समझ में आया होगा, बस यहीं पे समझ में नहीं आया होगा। तो यहाँ जहाँ समझ नहीं आया डायरेक्टली ये वाली चीज़ें ये छाप दो, ये वाला यहीं छाप दो सीधे, है ना। यहाँ तक सोचने की जरूरत है नहीं, ये वाला जो लाना है उसे लिख दो यहाँ पे, बस हो गया, है ना। तो ये थोड़ा सा एडवांस है। अच्छा एक बात है कि सर इससे हम सीखना है अब, तो टेंशन मत लीजिए, इसको हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, जैसे ही लेक्चर नंबर 4-5 के बाद पूरा क्लियर एडवांस त्रिकोणमिति बताएंगे, एडवांस त्रिकोणमिति। ठीक है ना, इसे लाइक शेयर कमेंट जल्द धड़ाधड़ा के करो, एडवांस त्रिकोणमिति बताएंगे, एडवांस एकदम। सवाल नंबर 6, चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। कॉस भैया कॉस 18 अब बटे के कितना है तुम्हारा? साइन 72, इसका मान बताना है। अच्छा इसका ट्रिक जिसको जिसको सीखना है बता देगा भाई, सबको सीखना है, इसमें पता है।
एकदम 1 सेकंड बताएंगे इस चीज़ को। लेक्चर नंबर 4 या 5 बता देंगे। चलो 78 72 कितना हो रहा है 90। कॉस साइन में चेंज होता है तो दिया भी है हमें, तो कॉस और साइन दोनों मिलाकर 90 हो रहे हैं ना। तो इसमें से किसी एक को ही चेंज करो, तुम कॉस को चेंज करो साइन के पद में, चाहे साइन के चेंज करो कॉस के पद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन किसी एक को ध्यान दीजिएगा, इन्हें के दोनों खोल दें बुद्धिमान व्यक्ति। कॉस, चलो इसको हम खोल दे रहे हैं। कॉस 90 में से अगर इसको खोल रहे हो तो यह वाला नंबर घटाना है ना, कि ये घटा दें। यह 72 घटाओगे 90 में से तभी 18 आवेगा। अब हटा के साइन 72 और साइन 90, कॉस 90 माना थीटा तो साइन थीटा। अब हटा के साइन 72 कट के कितना हो जाएगा 1। सिंपल सवाल। नेक्स्ट सवाल, चलो इसी टाइप कुछ सहज सवाल अगला वाला। ये सवाल नंबर कितना तुम्हारा, सवाल नंबर 6 था। इसके बाद हम सवाल नंबर 7 करेंगे। सवाल नंबर 7, शेख 37, देखते हैं कहाँ तक सवाल लग जा रही है। पहली बात किताबिया ले लेते हैं कभी से। शेख 37 बटे के कोसेक 53 अंश का मान, इसका भी मान 1 होगा। चलो तो इसको किसी एक के चेंज करो। शेख को चेंज, देखिए 37 53 90 हो रहा है तो शेख को चेंज कर लो। शेख 90 माइनस ये 53 घटाना, अब हटा के इसको छेड़ना तुमको मत। कोसेक 53 तो शेख का क्या होता है कोसेक हो जाता है। शेख 90 में थीटा, कोसेक थीटा कोसेक 53, अब हटा के कोसेक 53 कट कितना हो जाएगा 1। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारा है साइन 72 अब बटे के कॉस 63, अरे साइन 27 है, साइन 27 अब बटे के कॉस 63, क्योंकि 63 से 72 90 ना होना चाहिए भाई, इसीलिए। चलो इसका मान बताना है हमें। देखो इसको मिलाकर 90 हो रहा है ना, इसमें किसी एक को चेंज करो। चलो हम ऊपर वाले को चेंज कर ले रहे हैं। तो साइन 90 माइनस, अब बताओ किसको घटाएंगे, किसको सर 63 को घटाओ। देखो जिसको तुम चेंज करो ना उसका कोड नहीं, नीचे वाला जिसको मिलाकर हो रहा है 90 वह वाला। कॉस 63 तो साइन 90 थीटा का होता है कॉस थीटा, तो कॉस 63 अब बटे के कॉस 63 कट कितना हो जाएगा 1। बड़ी सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 9, चलो tan 65 अंश अब बटे के कॉट 25, 25 पैंसठ कितना हुआ 90। आज मैराथन क्लास लेंगे बिल्कुल। अब 65 25 90 तो टेन को चेंज कर दो कॉट में, तो कॉट कहा हो रहा भाई, तो टेन को चेंज कर रहे हैं। 90 मान केवल मत घटाना, जिसको चेंज करो उसको मत घटाना, इसको अब बटे काट 25। इसका आंसर वैसा हुआ नहीं आता, देखा आंसर क्वेश्चन का आंसर आता है। तो 10 किस में चेंज हो जाएगा, 10 90 थीटा कॉट थीटा, तो काट 25 अब बटे के काट 25 कट कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 10, किताब तो लेके बैठे हो ना भैया। कॉट 85 प्लस कॉस 75 को 0 अंश और 45 अंश के बीच कोणों
के अनुपात में व्यक्त करो। चलो, तो अब इस cot 85 को और cos 75 को 0 और 45 अंश के बीच में लाना है। तो देखो कैसे लाएंगे। तो इस cot को भी अब जो 85 अंश है ऐसा करो कि यह 0 और 45 के बीच में ही रहे, मतलब 0 से ज़्यादा और 45 अंश से कम हो या 45 अंश ही हो। तो चलो, तो cot 85 क्या करेंगे, 90 में से कितना घटाएंगे, क्योंकि हमारे पास है चेंज करने के लिए cot चेंज हो जाएगा भले 90 में से। तो cot 90 माइनस कितना करें, 15, तो 85 आवेगा। नहीं, 5 करेंगे। अब प्लस के, अब cos 75 में 90 माइनस कितना करें, 15, तो कितना हो जाएगा, cot 90 में थीटा tan थीटा, तो tan 5 अंश अब प्लस के sin 15 अंश। देखो ये 5 और 15 0 और 45 के बीच में है, ये हमारा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल करते हैं। जब अभी सवाल है ना, जब कराने जा रहे हैं, अब सवाल नंबर 10, यह इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 10। देखो सारा एग्जाम्पल करा रहे हैं, है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26, तो a का मान बताइए। जहाँ a न्यून कोण दिया होगा, 3a न्यून कोण है, a का मान बताइए, तो उससे क्या ना देना। ठीक है, तो इस साइन को चेंज करो cos में, इस टाइप का करवाए हैं सॉल्व। तो साइन को बदलो cos में। अगर a का मान, थीटा का मान इस तरह कुछ पूछा जाता है ना, 1 मिनट रुको। ठीक है, बिल्कुल। जब इस तरह कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, उस सिचुएशन में साइन को कॉस बदल देते हैं। तो साइन जो कॉस दिया, कॉस बदल दो। तो साइन, एक मिनट, कॉस 90 माइनस 3a, ये घटा देते हैं 90 में, कॉस 90 थीटा, साइन थीटा है, और कॉस a माइनस 26, कॉस बराबर है, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26, a को एक तरफ और इसको एक तरफ, तो 90 प्लस 26 बराबर a प्लस 3a, ये तुम्हारा 6 9 2 11 116 बराबर 4a, तो a बराबर हो जाएगा 116/4, यहाँ गुणा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a बराबर 4 दूनी के 8 3 11, 4 और 4 9 36, तो a बराबर 29 आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब चलो सवाल नंबर 11 के बाद 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर सवाल देखो, 11 नंबर तुम्हारा हो गया। अब सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 भी इम्पॉर्टेंट है, 11 भी इम्पॉर्टेंट था। त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि cos a प्लस b बटा 2 बराबर sin c बटा 2। आसान सवाल है बिल्कुल, कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो A धान B धान C 180, तो a प्लस बी को रोक कर 2 से भाग कराना है। तो a प्लस बी को रोको, 2 से भाग करा दो। तो पहले इसी को ट्रांसफ़र कर दो, तो a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ये बिल्कुल इसी तरह इसके हिसाब चलना है, इधर बिल्कुल इसके हिसाब से एकदम चलो। a प्लस बी को रोको, फिर 2 से भाग करो, काट लो, खत्म आंसर। दोनों पक्षों में
2 से भाग करने पर, हम सवाल नंबर सेट है यहाँ पे, तो a प्लस बी बटे 2 180/2 माइनस c/2, तो a प्लस बी बटे 2 काट देंगे 90 माइनस c/2, फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, ये तो बन गया, आधा तो बन गया यहाँ पे, देखो आधा बन चुका है। अब बस इतना बनाना है, तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे, दोनों पक्षों में कॉस लेने पर, तो कॉस लेंगे तो क्या हो जाए तुम्हारा, कॉस a प्लस बी बटे 2 आएगा तुम्हारा कॉस 90 माइनस c/2। अब बाकी का हिस्सा यहाँ देखो, तो कॉस a प्लस बी बटे 2 बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन थीटा जो क्या है c/2 है, तो c/2, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, और हमने सवाल क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। अब इसी टाइप का सवाल नंबर 13 है, तो सवाल नंबर 13 आपके भरोसे छोड़ दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम जिंदाबाद है बता देंगे सवाल नंबर 13। अब चलिए, अब हम आते हैं प्रश्नावली पे, चलो इसको मिटा ही देते हैं। ऑल एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर, सारे एग्जाम्पल क्लियर हुआ। अच्छा सर यहाँ पर क्लियर। अब प्रश्नावली पे आते हैं, एक्सरसाइज 8C, एकदम बिल्कुल खोल के तैयार हो जाओ। अब हम पूरी प्रश्नावली धारदार करेंगे, एकदम प्रश्नावली धारदार चलेगा बिल्कुल। पहला क्वेश्चन एकदम, त्रिकोणमितीय सारणियों के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान, आपको त्रिकोणमितीय सारणी का यूज यहाँ पे नहीं करना है, किताब वाला बोल दिया कि त्रिकोणमितीय सारणी का यूज करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। पहला क्वेश्चन, साइन 25 इंटू कॉस 65, तो इसमें से किसी एक को चेंज करो, चलो हम कॉस को चेंज कर ले रहे हैं, साइन 25 अंश, क्योंकि 65-25 मिलाकर 90 तुम्हारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो किसी एक को चेंज करो, तुम चाहे कॉस को चेंज करो चाहे साइन को चेंज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उत्तर हमारा आपको साइन में दिया है तो हम कॉस को चेंज कर ले रहे हैं, अब तुम साइन को चेंज कर लोगे तभी दिक्कत की बात नहीं है। तो कॉस 90 माइनस के 25, तो साइन 25 इंटू साइन 9 थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 25, तो साइन 25 इंटू साइन 25 क्या होगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर 25, ये तुम्हारा पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन तुम्हारा है कि सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश, माइनस है कॉस 20 इंटू कोसेक 70 अंश। चलो इसको अमल करते हैं, तो 70 20 90 हुआ, यहाँ 20 70 90 हुआ, तो इनमें से किसी एक को चेंज करो, चलो हम चेंज करते हैं सेक को, सेक 90 में से घटाएंगे किसको, 20 को, जिसको मिलाकर हो रहा है, इसको नहीं इसको, माइनस के। अब देखिए कॉस को चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस इसको नहीं, इसको घटाएंगे 70 को। चलो तो सेक 90 थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो कोसेक कितना जाएगा 20, अच्छा यहाँ पे साइन छूट गया, साइन 20, एक मिनट रुकिए फिर से लिख देते हैं, साइन 20 माइनस के कॉस 90 माइनस 70 इंटू कोसेक 70। चलो अब देखते हैं, तो सेक कोसेक में हो गया, आज तो साइन 20, अब माइनस के कॉस किस में हो गया तुम्हारा, सेक कॉस तुम्हारा जो हो गया वह साइन में हो गया, तो साइन 70 इंटू कोसेक 70। अब तुम्हें पढ़ाया है कि दो त्रिकोणमितीय अनुपात एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो उनका गुणनफल 1 होता है, तो ये तुम्हारा 1 हो गया। अब माइनस के ये तुम्हारा 1 हो गया, क्योंकि देखो कोसाइन और कोसेक है दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम उल्टे हैं, विपरीत हैं, या व्युत्क्रम कह सकते हो, तो ठीक है, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 0, इसका मान 1, इसका मान 1 घटा के 0। चलो अब सवाल नंबर तुम्हारा हम कर दे रहे हैं 4। चौथी सवाल क्या तुम्हारा, 10 20 अंश इंटू काट 70 माइनस के सेक 20 अंश इंटू कोसेक 70। चलो 10, देखो ये मिला के 90, ये मिला के 90, इसमें किसी का चेंज करो, चलो 10 का चेंज कर लेते हैं, 10 90 माइनस के 70, तभी घटा के 20 आएगा, इंटू काट 70 माइनस के सेक
90 माइनस के 70 इंटू कोसेक 70। तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा कॉट 70 इंटू कॉट 70 अब माइनस के यह तुम्हारा हो जाएगा कोसेक 70 इंटू सेक 9 थीटा कोसेक थीटा होता है ना, कोसेक 70। अब देखो ये तुम्हारा कॉट थीटा, ये भी कॉट है दोनों, तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर 70 अब माइनस के कोसेक स्क्वायर 70। अब तुम सरसमिका पढ़े, अभी नहीं पढ़े, आगे पढ़ाया जाएगा कि जो तुम्हारा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के काट स्क्वायर थीटा या 1 होता है, ये सरसमिका होती है, आगे पढ़ाया जाएगा। तो चूंकि यहाँ पे उल्टा या माइनस का कोसेक, यहाँ पे प्लस का कोसेक चाहिए हमें, और यहाँ पे प्लस का कॉट है, यहाँ पे हमें माइनस कॉट चाहिए। ऐसा काम करें कि माइनस का कामन करे, तो माइनस कामन कर लेंगे तो यह माइनस हो जाएगा और यह प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है माइनस कामन करने पर। तो यह प्लस वाला पहले लिख ले रहे हैं हम, तो कोसेक स्क्वायर 70 और माइनस के कॉट स्क्वायर 70, यह तुम्हारा हो जाएगा 1, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1, तो यह होगा तुम्हारा 1, आगे क्या है तुम्हारा माइनस, इसका आंसर हो जाएगा माइनस के 1। तो हालांकि यह स्वरसमिका है, इसके बाद वाले प्रश्नावली में हम क्लियर कर देंगे कि हाँ यह कैसे 1 होता है, प्रूफ भी देंगे हम 1 का, और यह तुम्हारा 1 हो गया हो भी गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 3 क्वेश्चन हो गया, 3 ठो लगातार हुआ तुम्हारा क्वेश्चन, ये रोमन में नहीं था, ये पूरा क्वेश्चन ही था, ठीक है ना, कि रोमन लिख दिए हैं भले, लेकिन आप लोग क्वेश्चन ही मान के चलिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है बिल्कुल। अब सवाल नंबर हम 4 करने जा रहे हैं, सवाल नंबर 4, दोनों मार्ग खुले रहने देते हैं। सवाल नंबर 4, सवाल 4 क्या तुम्हारा, सवाल 4 तुम्हारा सेक 70 बटा के कोसेक 20 अंश अब प्लस के साइन 59 साइन कॉस 31 अंश। पूरी कमर दर्द करने लगी। अब देखो, अब सेक 70 20 90 59 31 90 दोनों मिलाकर 90 हो रहे हैं, इसमें किसी एक को बदलोगे आप, चलो सेक का बदल देते हैं। तो सेक बदलने का मतलब 90 में से यह वाला घटाना 20, अब बटा नीचे छेड़ेंगे नहीं, जिसको बदल दिए उसको बदल दिए, जिसको नहीं बदल उसको छोड़ो मत, छेड़ो मत। बोलो साइन का क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन का साइन रहने दो भैया, साइन 90 माइनस 31 बटे कॉस 31। चलो सेक 90 में थीटा क्या होगा तुम्हारा, कोसेक थीटा, कोसेक 20 बटे कोसेक 20 प्लस साइन 90 थीटा कॉस थीटा कॉस 31 अब बटे के कॉस 31, कट पीट के 1 + 1 बराबर 2, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, तो इसको हल करना है साइन स्क्वायर 55 को, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस साइन चेंज करो इसमें, क्योंकि 35 55 90 हो रहा है, माइनस के कितना 55 अब प्लस के साइन स्क्वायर 55, तो साइन स्क्वायर साइन क्या था कॉस, कॉस स्क्वायर 55, स्क्वायर स्क्वायर लगाते रहोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और साइन स्क्वायर 55। अब एक सूत्र पढ़ोगे आगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। अभी ना कि पहले तो साइन यहाँ पर है, यहाँ पे योग में क्रम विनिमय का नियम लागू है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, चाहे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो, मिला जुला के 1 ही होता है। एक्सरसाइज ही मिटा दे रहे हैं भैया, एक्सरसाइज अब ब्लैक्स हो गया, एक्सरसाइज ठीक है। चलो सवाल नंबर 6 को हल करते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है हमारे पास कि कॉस 80 बटे के साइन 10, कॉस होगा साइन होगा ही, क्योंकि साइन कॉस चेंज होते हैं। ऊपर है कॉस 59 बटे के साइन 31। चलो
बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। 44 सेंटीमीटर ख़त्म कर दिए हम, चलो ख़त्म तो कर देंगे, इतना आसान है। cos 80 10 90 59 31 90, चलो cos को बदलते हैं, ठीक है। तो cos हो जाएगा तुम्हारा 90 - 10 बटे के साइन 10। देखो जिसको बदल रहे उसका कोड नहीं, नीचे वाला घटाएंगे जिसको मिला कर हो रहा है। हमारी बात समझ पा रहे हो ना आप? cos 90 - 31, इसको ना घटाओ भाई, इसको तो बदल रहे हैं, इसको घटावेंगे। अब हटा के साइन 31, चलो cos 90 - थीटा साइन थीटा 10, अब बटे के साइन थीटा 10, अब प्लस के cos 90 थीटा साइन थीटा 31 बटे के साइन 31, कट के 1 कट के 1 1 धन 1 धन इक्वल टू 2। 7 के बाद चलो 7वीं क्वेश्चन देखो आप, 7वीं साइन 18 बटे के cos 72 अंश, इसको हल करते हैं। तो साइन 18 72 कितना था 90, होता है ना, तो साइन को बदल देते हैं, साइन 90 माइनस नीचे वाला ध्यान दो, अब बटे के cos 72, साइन 90 में थीटा क्या, साइन 90 माइनस थीटा सर जी cos थीटा, साइन 72 बटे के 1 मिनट cos 72 बटे के cos 72 कट के 1। 8वां सवाल इसका, कोसेक 39 अब बटे के सेक 51। तो कोसेक 90 में थीटा क्या होता है, अच्छा 39 51 कितना 90 हो गया, तो कोसेक 90 माइनस 51, क्योंकि 51 घटाएंगे तभी 39 आएगा, अब बटा के सेक 51। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 51 अब बटे के सेक 51 कट कितना जाएगा तुम्हारा 1। इस तरह से हमने 8 सवाल लगा दिए। अब विस्तृत सवाल लगाने, विस्तृत, यह लघु उत्तरीय प्रश्न थे, अब लगाना है तुम्हें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखते हैं कहाँ तक चलता है। बिल्कुल 21 तो सवाल है, 8 तक लगा दिए, सवाल नंबर 9 की तरफ आ गए। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि tan 48 अंश इंटू tan 23 अंश tan 42 अंश tan 67 अंश बराबर 1। इसमें 2 पार्ट करके दिया, चलो एक पार्ट पहले हल कर लेते हैं। तो किसको किसको 90 मिलाकर हो रहा है, 48 और 42 90 और ये दोनों 90 मिला के, तो इनको पहले पास में ले लो तुम। तो tan 48 और tan 42 और tan 23 एक साथ और tan 67। तो tan को खोलो पहले, है ना, क्योंकि 48 42 90 हो, तो इसमें से किसी एक को खोलेंगे। तो tan 90 माइनस के 42 इंटू tan 42 तो चल ही रहा है तुम्हारा, इंटू 8 इसको खोल दो क्योंकि इसको मिला के 90 हो रहा है। तो tan 90 माइनस 67 इंटू tan 67 तो चल ही रहा है तुम्हारा। चलो tan 90 थीटा क्या होता है cot थीटा, cot 42 इंटू tan 42 इंटू cot 67 इंटू tan 67। अब देखिए हमने बताया कि 2 त्रिकोणमितीय अनुपात जो एक दूसरे को उल्टे हुए, देखो ध्यान, इसका थीटा सेम होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। 2 त्रिकोणमितीय अनुपात जो एक दूसरे को उल्टे हो और उनका गुणनफल हमेशा 1 होता है। जैसे tan इंटू काट क्या होता है 1 होता है, तो ये तुम्हारा 1 हो गया इंटू या गुणा, यह काट फिर tan फिर 1 हो जाएगा, तो कितना होगा तुम्हारा 1, जो कि राइट हैंड साइड क्या है बराबर ही है, बराबर किसके है राइट हैंड साइड के। आ गया, एक सवाल हो गया। इसका दूसरा पार्ट आप लोग प्रूफ करेंगे कि हम ही कर देते हैं, हाँ प्रूफ आप लोग करके बताइएगा हमें। इसका 10वां सवाल हम करने जा रहे हैं, पूरा सवाल करना भी ठीक है, दिक्कत वाली बात है हमें। सवाल नंबर 10 हम कर दे रहे हैं, इस टाइप का सवाल ये हो भी गया है इस तरह सवाल। tan 2a बराबर काट a माइनस 18, तो
ए का मान बताना है हमें। चलो देखते हैं, जहाँ पे 2a एक न्यून कोण है तो कैसे करेंगे, तो tan, ध्यान दो tan है, यहाँ पे cot है, तो हमें बताया ना ए का मान बताना हो, थीटा का मान बताना हो, किसी का मान बताना हो तो उसको खोलते हैं किसी को, इसको cot में खोल दे। तो cot 90 - 2a ही लिखो तुम, ये तो चल रहा है तो चलने दो इसे। cot cot के बराबर है तो 90 - 2a बराबर क्या आ जाए तुम्हारा, a - 18, 90 + 18 a + 2a 8, 108, बहुत रात हो गई, डर भी लग रहा है। 108, तो a बराबर हो जाएगा 108/3, 3 से काट लो, a बराबर 3 3 9, 1 10, 3 6 18। हो जाएगा तुम लोग का। चलो सवाल नंबर 10, ये 10 नहीं 11, 10 तो कर दिए ना। cos 75 और cot 75, cos 75 और cot 75 को 0 व 30 के बीच में बताना है हमें, 0 व 30 के बीच में। तो ये सवाल करवाया गया है 85 वाला, हो सकता है ये सवाल आराम से। इसे खोल दो 90 में, इसे भी खोल दो 90 में। तो cos 90 माइनस कितना 15 और प्लस cot 90 - 15, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, cos हो जाएगा तुम्हारा सेक सॉरी cos तुम्हारा क्या हो जाएगा sin 15 और ये तुम्हारा जाएगा tan 15, बस हो गया। इसके बीच में आया ना 0 30 के बीच में, देखो 15 15 0 30 के बीच में ही है ना। सवाल नंबर 12 देखते हैं, सवाल नंबर 12, सवाल देखो, इस बुक को ले लेते, थोड़ा सा ना दिख नहीं रहा यहाँ से। cos 35/sin 55 प्लस sin 11 अब बटे के cos 79 माइनस के cos 28 इंटू कोसेक 62 = 1। चलो इसको मैं सिद्ध करना है। तो यह cos 35 55 90 और ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। इसको चेंज कर लो cos साइन को, तो cos 90 माइनस ये वाला घटाओ, ये वाला ना घटाना, cos को चेंज करो तो इसका वाला घटाएंगे 55, अब बटाइए वाला चलने दो इसे क्योंकि ये तो कटेगा। अब प्लस के साइन का कर लो cos 90 माइनस यह वाला, तभी घटाने पे तुम्हारा 11 आएगा। अच्छा ये माइनस, इससे चेंज कर लो cos 90 - 62 इंटू कोसेक 62। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ना इसका, लेफ्ट हैंड, अच्छा ठीक है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मैं 1 को लाना है। तो cos का तुम्हारा साइन 55 अब बटा के साइन 55 अब प्लस के ये क्या हो जाए तुम्हारा, एक मिनट इसे साइन कर लो, साइन का क्या हो जाए तुम्हारा cos 79, ये साइन है तो साइन रहेगा, बस घटाएंगे यहाँ पे 79 और cos 79 अब माइनस के ये कितना तुम्हारा हो जाएगा, cos साइन हो जाएगा साइन 62 cos 90 थीटा साइन थीटा और कोसेक 62, यह कट के 1 हो जाएगा अमान प्लस 1। अब देखो साइन का उल्टा कोसेक है, दोनों गुणनफल कितना होगा 1 होगा, तो -1 या -1 + 1 खत्म, 1 आ गया जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। चलो अभी तो 54 मिनट हुआ है, इसमें तो इतना खाली सवाल लगा ही देंगे, 12 सवाल हो गया है, 22 सवाल लगाना है, 21 सवाल। सवाल नंबर 13वीं सवाल देखो, आराम से हाली से कर देते हैं। 13वीं सवाल,
साइन 36 प्लस कॉस 36। साइन में बचेगा जो सवाल हम छोड़े उसको भी बता देंगे। यह तुम्हारा है cos 54 और प्लस के साइन 54 बराबर के 1। चलो इसको हल करते हैं। तो साइन 54 36 इस सब बटे में इस सबको खोलो। का साइन का कास है, कास का साइन है। 54 36 90 और 36 54 90। चलो ऊपर वाले खोलो, नीचे वाले छोड़ो। तो साइन को बदलो, एक मिनट इसको ले लेते हैं, इस वाले पेन को ले लेते हैं। तो साइन 90 माइनस के 54 घटाओ और प्लस के कास 90 माइनस के 54 घटाओ, नीचे वाला घटाना। अब बटे के कास 54 प्लस के साइन 54। ध्यान सवाल करेगा, इसमें सवाल सभी लोग फंस जाते हैं। साइन 9 थीटा कास 54 और प्लस के साइन क्या आ जाए तुम्हारा, कास का साइन 54 अब बटे के कास 54 और प्लस के साइन 54, सब कट के 1 हो जाएगा बराबर राइट हैंड साइड। चलो सवाल नंबर 14 करते हैं। 13 के बाद 14 नंबर का सवाल नंबर 14। सवाल 14 क्या है भैया, साइन 48 अपान कास 42 प्लस कास 48 अपान कास 42 बराबर 2। इसको हल करते हैं, सीधे करना इसे भी। तो चलो इसे ले 48 72 90 48 42 90। तो एक को चेंज करते हैं, तो साइन ऊपर चेंज कर लेते ऊपर वाला। तो साइन 90 माइनस के नीचे वाला घटाएंगे 42 अब बटे के कास 42 अब प्लस के कास 90 माइनस 42 अपान कास 42। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, साइन 90 तो कास 42 अब बटे के कास 42 प्लस साइन क्या हो जाएगा कास 42 बटे के कास 42 कट के 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सवाल नंबर 15। नंबर सवाल, टू साइन 81 अब बटे के कास 9। 81 जनता 90 होगा तुम्हारा। अब माइनस के tan 40 अब बटे के काट 50 अंश। इसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न में हम दोनों की ही हल कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 2 इसको चेंज करो क्योंकि 81 90 हो रहा है, तो साइन को बदलते हैं कास में। तो कास 90 माइनस 9 अब बटे के कास 9 माइनस के ये 40 50 90 हो रहा है, तो tan को ऊपर बदल दे रहे हैं। तो बदलने का मतलब 90 में से घटाना एक तरह से। अब 50 नीचे घटाएंगे अब काट 50। तो 2 इंटू साइन, अच्छा ये सही नहीं रहेगा भाई, साइन क्या हो जाए तुम्हारा कास, ठीक है साइन कर लीजिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने कास लिख दिया था, साइन कर लीजिएगा कास 9 अब माइनस के tan का क्या हो जाएगा तुम्हारा काट 50 अब बटा के काट 50 कट के तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे कितना 2 एक कम यहाँ पे 1 होगा माइनस के 1 2 कम 2 माइनस 1 बराबर 1। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी है, कर ही देते हैं इसको भी। कास 48 अब माइनस के साइन 42। चलो देखो 48 से 90 हो रहा है, इसमें किसी को चेंज कर लो, तो इसको चेंज कर लेते हैं हम। तो कास 90 माइनस इसको मिला 42 हो रहा है, तो 42 घटाएंगे अब माइनस के साइन 42। तो कास का क्या होगा साइन 42 अब माइनस के साइन 42 घटा दें कितना का तुम्हारा 0। तो इसका दोनों पार्ट हो गया 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। पूरा मनोहरे को उड़ा देंगे क्या, कितना कठिन है पता त्रिकोणमिति, इतनी आसान त्रिकोणमिति है, प्यारी प्यारी सवालें सब लग जा रही हैं। साइन 67 अब प्लस के कास 75, ऐसी 3 सवाल आ गई।
इसके कारण 0 और 45 के बीच में मतलब मान बताओ इसका। ये 67 है 75 है, 0 और 45 के बीच में से लिखना है। कैसे लिखोगे? तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। तो साइन को खोल देते हैं, 90 माइनस कितना घटाएंगे? तो 67 है, 3 70 और 70 20 90 यानी 23। अब प्लस के कॉस 90 माइनस के 15। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 23 अब प्लस के कॉस 90 थीटा साइन थीटा साइन 15। हो गया? हो गया भाई, हो गया। 1 घंटा पूरा रिनेट हुआ अभी। चलो 1 घंटा तो 5-10 मिनट हो ही जाएगा पूरा क्वेश्चन। 16 के बाद 17 नंबर। यह है 5 साइन 17 अब बटा के कॉस 73 अब प्लस के 2 कॉस 31 अंश अब बटा के साइन 59 अब माइनस के 6 साइन 80 अब बटा के कॉस 10 अंश। इसका मान बताना है। चलो देखो 17 73 90 31 59 90 80 10 90। चलो कुछ करना नहीं, जिसको मिलाकर 90 हो रहा है बस उसी का नाम सॉल्व करो। तो 5 साइन को बदल देते हैं कॉस, साइन 90 माइनस 73 अब हटा के ध्यान दीजिए घटाएंगे तभी 17 आएगा, नीचे घटाएंगे। जिसको बदल रहे हो उसको समझो बात तुम्हारी, है ना, सब समझ लियो तुम। कॉस 73 अब प्लस के 2 इंटू कॉस 90 माइनस 59 नीचे घटाएंगे अब हटा के साइन 59 अब माइनस के 6 साइन 90 माइनस 10 अब हटा के कॉस 10। इसको हल करो तो 5 साइन 90 थीटा क्या होता है तुम्हारा? कॉस थीटा। तो कॉस 73 अब हटा के कॉस 73 अब प्लस के 2 साइन 59 बटे के साइन 59 अब माइनस के 6 साइन 90 थीटा कॉस 10 अंश बटा के कॉस 10। तो 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6 इंटू 1। 5 प्लस 2 माइनस के 6, 5 2 7 माइनस के 6 यानी कि 1। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन। संकल्प लिया है तो ख़त्म कर देंगे पूरा। इतना तो संकल्प हम ले लिया भाई तो ख़त्म कर देंगे, इसमें हमारी हालत ख़राब हो जिन भी हो। निम्नलिखित के मान बताइए। 10 26 अंश अब कॉट, क्योंकि भैया हमने मोटिवेशनल वीडियो डाला है और कहा कि जब तक हमारा होमवर्क पूरा ना हो तब तक हमें बैठना नहीं है, खाना नहीं खाना है। एक मोटिवेशनल वीडियो डाला है, जब तक हमारा टारगेट पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक हम होमवर्क पूरा नहीं कर लेंगे, सौगंध देखिए खाना नहीं खाएंगे। 10 26 और ये कितना होगा? 90 होगा। तो चलो देखते हैं। तो 10 90 माइनस 64 है अब हटा के काट 64 है। तो 10 9 थीटा क्या होगा तुम्हारा? कॉट थीटा। तो काट 64 अब हटा के काट 64 कट पीट कितना होगा तुम्हारा? 1। चलो इसी में 2 पार्ट इसका, इसी में इसका 2 पार्ट है। 1 घंटा 3 मिनट। चलो इसका 2 पार्ट 4 पार्ट दिए इसी में। बताओ तो फालतू सवाल दिया है सब। कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो कोसेक क्या हो जाएगा भाई? कोसेक 31 60 59 90। तो कोसेक 90 माइनस के 59 घटाओ, क्योंकि इसको खोल रहे हो ना तो ये ना कराना, इसको कराना, क्योंकि अगर ये वाला घटाएंगे तभी 31 आएगा। यही चीज़ें हम बार बार कर रहे हैं और दिमाग लगाइएगा। तो कोसेक 90 थीटा सेक थीटा, तो सेक 59 अब माइनस का सेक 59 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0। अब इसका 2 पार्ट हो गए, इसके 2 पार्ट और करने इसमें। साइन स्क्वायर 63 अब प्लस के साइन स्क्वायर 27 अब बटे के कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर
73। चलो तो साइन बदलते हैं इसको, 63 17 90 27 73, एक मिनट, हाँ ठीक, 27 73 90। तो हल करिए से साइन स्क्वायर 90 माइनस 17, अब बट्टे के ये ऐसे हल कर लेते इसको करो, साइन स्क्वायर 90 माइनस यह वाला घटाओ 73, अब बट्टे के कास स्क्वायर 17 अब प्लस के कास स्क्वायर 73, तो साइन 90 थीटा कास थीटा, तो कास स्क्वायर 17 प्लस कास स्क्वायर 73, अब बटा के कास स्क्वायर 17 अब कास स्क्वायर 73, सेम चीज़ ऊपर है, कट जाएगा 1 होगा। इसका चौथा पार्ट करते, तीसरा पार्ट हो गया इसका, ये तीसरा पार्ट था इसका, है ना। 18 में 4 आप पूछे इसमें प्रश्न ना। साइन 25 कास 65, कास 65 25 साइन 65, चलो 65 25 90 या 90 खोल लेते हैं, तो साइन 90 माइनस 65 इंटू कास 65 प्लस कास 90 माइनस 65 इंटू साइन 65, तो साइन थीटा का वाला तुम्हारा कास थीटा, तो कास 65 इंटू कास 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, तो क्या होगा तुम्हारा, तो कास स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 65, साइन स्क्वायर स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 4 पार्ट हो गए। 19 के बाद तुम्हारा 20 नंबर का सवाल। अच्छा, यह 19 नंबर के सवाल है तुम्हारा 10A बराबर 10B। यह थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन है, तो इसको हम अगले वीडियो में सिद्ध करेंगे कि सिद्ध करिए कि 10A बराबर 10B है, तो हमें सिद्ध करना कि A बराबर B होगा। ये इसका डेरिवेशन बड़ा है तो आराम से हम बता देंगे। हालांकि हमें तो जानते हैं कि 10 अगर दोनों पक्ष बराबर तो A बराबर B भी होता है, ठीक है ना। A बराबर B, इसके कोण भी बराबर होते हैं, तो इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा, कोई दिक्कत की बात थोड़ा भी नहीं है। चलो 20 नंबर देखते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20, सेक 4A बराबर कोसेक A माइनस 20, इस तरह का सवाल हो चुका है। सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 अगर देखोगे तो सवाल नंबर 2 जो है ना, यहाँ पे यदि सेक 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20, जहाँ पे थीटा है वहाँ बस A किया है, तो यह सवाल 2 ही आपको हुबहुब दिया है 20, है ना। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि एग्जाम्पल 2 की तरह सेम है, ठीक है। सेम टू सेम एग्जाम्पल 2 ही की तरह है, सेम टू सेम। वो वीडियो देख लेना पीछे थोड़ा करके, जब एग्जाम्पल 2 हम करवाए हैं, बस हो जाएगा। अब इसका सवाल नंबर 21, हमारा टारगेट पूरा होना जा रहा है और हमारा संघर्ष पूरा होने जा रहा है। एकदम अंतिम सवाल करने जा रहे हैं इस किताब का, अंतिम सवाल बिल्कुल। तो 21 नंबर का, यदि यदि A B और C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करें। मार्कर भी हमारा जवाब दे रहा है अंतिम पड़ाव में। अब जाइए खाना वाना खा लीजिए। साइन B प्लस C अपान 2 इज इक्वल टू कॉस A अपान 2। चलो अब अंतिम सवाल है, तो बड़ी अच्छी से आराम से सवाल करेंगे और हम आराम से जैसे, तो क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं इस तरह सवाल 3 हो गए शायद, है ना। देख लीजिएगा आप लोग कितना हुआ। जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो A प्लस B प्लस C 180 अंश होता है। तो चलो A B प्लस C को रोको, तो B प्लस C को रोक लेते हैं, तो B प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस A। तो अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष इसका आधा करेंगे B प्लस C का, तो दोनों पक्षों में 2 से भाग करने
पर। तो देखो, तो b प्लस सी बटा 2 180 बटा 2 a बटा 2, ये कट जाएगा तुम्हारा। तो b प्लस सी बटा 2 बराबर 90 माइनस a बटा 2। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे साइन लिया है दोनों पक्षों में, ये बहुत सिंपल सवाल है, पैटर्न पे आधारित है सवाल। पक्षों में साइन लेने पर, तो देखिए, तो साइन ये क्या तुम्हारा b प्लस सी बटा 2, तो b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस सी बटा a बटा 2। चलो, तो साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो कॉस a बटा के 2। इस तरह से हमने पूरे कितने 13 एग्जाम्पल प्लस 21 क्वेश्चंस विथ फार्मूला डेरिवेशन, हमने अभी डेरिवेशन कराया ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, सीधे करिए, इसको सीखा है बिल्कुल सीधे के साथ। तो आज का हमारा टारगेट पूरा हुआ और हमने पूरे एग्जाम्पल को लगा दिया, पूरी प्रश्नावली का लगा दिया और हमारे कमर पूरा दर्द होने लगा। चलिए कुछ महाजनों से मिल लीजिए, सामने आइए भाई, आइए महाजनों से मिल लीजिए कि देखिए हमारे साथ वीडियो बनाने में दिए। हमारे यहाँ पर है निखिल भाई, हमारे यहाँ है, हम भी पढ़ाते हैं। तो मेरा नाम निखिल कुमार आप सभी लोग सामने, मेरे एक फ्रेंड है MRP सर, और मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। तो मेरा चैनल है मैथ मस्ती बाय निखिल सर। तो आप दोनों लोग का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। ये हमारे साथ पढ़ते हैं भाई और पढ़ाते भी हैं, और स्कूल में पढ़ाते हैं RK पब्लिक स्कूल पर, और हम भी स्कूल पर ही हैं, और रात की एकदम पढ़ाई होती है हम लोग की चाँप की। और एक और लड़का है निखिल, और भाई देखो ये भी लड़का 10वीं में है, ये भी पढ़ रहा है, ये भी रात को एकदम बिल्कुल सुबह में उठ जाता है 3 बजे ही, और इसके बाद पढ़ाई होती है 10 बजे तक 11 बजे तक होती है, फिर के बाद हम लोग सोते हैं। और ऐसे से वीडियो बनती है और हम लोग का साथ में सहयोग देते हैं पूरा यहाँ तक। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करते, वीडियो यहीं पर रखते हैं। ठीक, धन्यवाद।